हेलो गाइस, अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि LIC के यूलिप में इन्वेस्ट करें या नहीं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। जब भी हम LIC के यूलिप में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो कुछ डाउट हमारे मन में आते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की है, तो वीडियो पूरी जरूर देखें। नंबर 1, मार्केट लिंक प्रोडक्ट। जब भी कोई स्टॉक मार्केट या स्टॉक मार्केट से लिंक फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें डर लगता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट पे कहीं रिस्क ना हो जाए, या आसान भाषा में कहें तो हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए। तो देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मार्केट में रिस्क हो सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल या 15 साल के लिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इतना ज्यादा रिस्क नहीं होता है। एंड लॉन्ग टर्म में मार्केट आपको काफी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स भी देता है। इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ईयर 2000 में सेंसेक्स की प्राइस 4000 थी और अभी ईयर 2025 में सेंसेक्स की प्राइस 84,000 है। मतलब 25 साल में सेंसेक्स ने 2000% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। इसके अलावा आप किसी भी स्टॉक का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ईयर 2000 में एशियन पेंट की प्राइस थी अप्रोक्स 16 रुपीज और अभी 2025 में एशियन पेंट की प्राइस चल रही है अप्रोक्स 2500 रुपीज। मतलब अगर सन 2000 में अगर आपने 1 लाख रुपए एशियन पेंट में इन्वेस्ट किए होते तो आपके 1 लाख की वैल्यू अभी 1.54 करोड़ होती। मतलब 25 साल में एशियन पेंट्स ने 1540% का रिटर्न दिया है और ये एक रफ रिटर्न है। अगर आप इसके डिविडेंड्स बोनस को कैलकुलेट करेंगे तो वो रिटर्न काफी ज्यादा हो सकता है। और मार्केट में क्रैशेस भी आते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्रैशेस का भी इतना इम्पैक्ट नहीं होता है आपके इन्वेस्टमेंट पर। अभी तक का स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा क्रैश था हर्षद मेहता स्कैम क्रैश 1992 में। उसको मार्केट में रिकवरी में 3 से 4 साल लग गए थे, लेकिन उसके बाद जितने भी क्रैशेस मार्केट में आए, लाइक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या कोविड-19 क्रैश, तो मार्केट ने 1.5 से 2 साल में रिकवरी दे दी थी। इसलिए शॉर्ट टर्म में डरना है तो डर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट आपको काफी अच्छे रिटर्न्स देता है अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन सही है और आपने सही फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया है तो। और सेकंड कॉमन कंफ्यूजन ये होता है कि यूलिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि इन्वेस्टर्स का ये मानना होता है कि म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स हैं वो एज कम्पेयर टू यूलिप उनको ज्यादा लगते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स का मानना होता है कि यूलिप के रिटर्न्स म्यूचुअल फंड के रिटर्न से कम होते हैं। लेकिन अगर आप सही से कंपेयर करेंगे तो 3 इयर्स 5 इयर्स और 10 इयर्स के अगर आप म्यूचुअल फंड्स और यूलिप के रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे तो वो ऑलमोस्ट आपको रिटर्न सेम ही मिलते हैं। और साथ ही आपको टैक्स फ्री मैच्योरिटी और इंश्योरेंस कवरेज भी मिलता है। तो सेफ्टी और बेनिफिट्स को साथ में लेना एक स्मार्टर ऑप्शन होता है। कुछ क्लाइंट्स का कहना होता है कि हमें लॉक इन नहीं चाहिए, तो लॉक इन पीरियड का भी इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं। लॉक इन का मतलब होता है कि आप 3 इयर्स 5 इयर्स तक, जब तक आपका लॉक इन है, आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर लॉक इन नहीं रहेगा तो आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, और पैसे की जरूरत तो हम सबको कभी न कभी पड़ती ही रहती है। तो आप बार बार अगर पैसा निकालते रहेंगे, इस वजह से आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड नहीं हो पाता है। और रिसर्च में भी ये प्रूव हुआ है कि बिना लॉक इन की SIP 10% में से 3% लोग ही कंटिन्यू कर पाते हैं, और लॉक इन पीरियड वाली इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यूटी और बेटर रिटर्न्स देते हैं। इसलिए लॉक इन एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक हैबिट बनाने का टूल है जो आपके लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करता है। आई होप आपको यूलिप को लेकर जो भी डाउट्स थे वो इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अब हम यूलिप के बेनिफिट्स की बात करते हैं। जब भी हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में हमको हमारे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है, लेकिन यूलिप में आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न के साथ साथ इंश्योरेंस कवरेज और काफी सारे एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो अब हम यूलिप के बेनिफिट्स की बात करते हैं। बेनिफिट नंबर 1, गारंटेड एडिशन। गारंटेड एडिशन का बेनिफिट आपको किसी म्यूचुअल फंड में नहीं मिलता है, सिर्फ यूलिप में ही मिलता है। गारंटेड एडिशन में आपने जो भी एनुअल प्रीमियम पे किया है उसका कुछ परसेंटेज एवरी 5 ईयर में आपके इन्वेस्टमेंट में ऐड किया जाता है। जैसे 6th ईयर में आपके एनुअल प्रीमियम का 5%, 11th ईयर में 10%, 15th ईयर में 15% और 20th ईयर में 20%। बेनिफिट नंबर 2, बीट इन्फ्लेशन। अगर आप अभी भी FD या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें आपको सिर्फ 7 से 8% का रिटर्न मिलता है, तो वहाँ आप अपना टाइम और मनी दोनों वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूलिप में आपको 14 से 15% का रिटर्न मिलता है जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट करता है। बेनिफिट नंबर 3, सेविंग भी सुरक्षा भी। यूलिप में आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न के साथ साथ इंश्योरेंस कवरेज भी मिलता है, और ये काफी अच्छा बेनिफिट है यूलिप इन्वेस्टर्स के लिए। अब LIC के यूलिप इंडेक्स प्लस की बात करते हैं। इसमें आप मंथली 2500 रूपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, और इसमें आपका पैसा निफ्टी और सेंसेक्स में लगता है। और सेंसेक्स के रिटर्न्स तो मैंने आपको अभी वीडियो में पहले बताए ही हैं। अगर आप मंथली 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं LIC के इंडेक्स प्लस में, तो 5 साल में आप
आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा 6 लाख रुपए, जिसमें आपको रिटर्न मिलेगा 9,80,000 रुपए का। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपके रिटर्न्स भी बढ़ते जाते हैं। 20 साल में आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा 24 लाख रुपए का, और इसमें आपको रिटर्न मिलेगा 1,16,00,000 रुपए का, जो कि काफी अच्छे रिटर्न्स हैं। और इसमें आपका इनिशियली रिस्क कवरेज रहेगा 12 लाख रुपए का, जिसमें आप मंथली 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपका इंश्योरेंस कवरेज भी बढ़ता जाएगा। थैंक यू। एंड अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।